चिड़िया का बेटा कुकू बहुत मेहनती था। वो चाचा छमछम के फास्ट फूड ढाबे पर वेटर का काम करता था। मालिक, आज शाम मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी मम्मा बीमार है। मैंने अपनी मम्मा की दवा लेकर जानी है। ठीक है बेटा, तुम शाम को पैसे ले जाना। जग्गू कौवा और उसकी मम्मा गोरी कौवी ढाबे पर आते हैं। छोटे चिड़िया के बच्चे, यहाँ आओ। जी साहिब, बताइए आप क्या खाओगे? छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या क्या है आपके पास? पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और बस बस हमें एक बड़े वाला पिज़्ज़ा ला दो। मम्मा मम्मा, मैं बर्गर भी खाऊंगा। अच्छा अच्छा, मेरे जग्गू के लिए एक बर्गर भी ला देना। कुकू जाता है और एक बड़ा पिज़्ज़ा और एक बर्गर ले आता है। चिड़िया के बच्चे, क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा या बर्गर खाया है? नहीं साहिब, मैं यहाँ काम ज़रूर करता हूँ, मगर मैंने आज तक कभी यहाँ से कोई चीज़ नहीं खाई। जग्गू, चुप करके पिज़्ज़ा खाओ। इन गरीब बच्चों को मुंह नहीं लगाते। जाओ तुम यहाँ से, क्या खड़े खड़े घूरे जा रहे हो हमारे पिज़्ज़े को। कुकू वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू पिज़्ज़ा खाना शुरू करते हैं। बड़ा पिज़्ज़ा खाकर उनका पेट भर जाता है। जग्गू, रुक क्यों गए हो? खाओ अब बर्गर भी। मम्मा, मेरा तो पेट भर गया है। ठीक है, ये बर्गर हम तुम्हारे पिताजी के लिए ले जाते हैं। गोरी कौवी बिल देती है और जग्गू और उसकी मम्मा वहाँ से चले जाती हैं। जाते हुए वो अपना बर्गर वहीं भूल जाते हैं। छोटा कुकू जब टेबल साफ करने आता है तो वहाँ बर्गर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर कुकू के मुंह में पानी आ जाता है। उसे भूख लगी हुई थी, वो बच्चा था, उससे रहा नहीं जाता और वो बर्गर उठाकर खा लेता है। छोटे, जल्दी जल्दी टेबल साफ करके कबूतर का ऑर्डर लगाओ, जल्दी करो। जी जी मालिक, मैं अभी आया। क्या खा कर आए हो और मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए बर्गर लाए हैं। मैंने और जग्गू ने तो पिज़्ज़ा खा लिया था। जग्गू जग्गू बेटा, बर्गर कहाँ है? मम्मा, बर्गर तो आपके पास था। नहीं नहीं, बर्गर तुमने उठाया था। इसका मतलब तुम दोनों बर्गर वहाँ ही भूल आए हो। जल्दी चलो कालू, हम अभी वो बर्गर लेकर आते हैं। जग्गू घर में रहता है। गोरी और कालू बर्गर लेने चले जाते हैं। ढाबे वाले चाचा छमछम, हम अपना बर्गर यहाँ भूल गए थे, मगर टेबल पर बर्गर नहीं है। टेबल तो छोटे ने साफ कर दिया है। हमारा बर्गर भी साफ कर दिया छोटे ने। मुझे मेरा बर्गर वापस चाहिए, वरना मैं शोर करूंगी। मैं तो अपना बर्गर लेकर ही जाऊंगी। कौवों को देखकर कुकू डर जाता है और चाचा छमछम कुकू को आवाज देता है। कुकू कुकू, इधर आओ। डरता हुआ कुकू वहाँ आता है। टेबल पर कौवे बर्गर भूल गए थे, वो कहाँ है? बताओ बताओ भूखे गरीब बच्चे, तुमने ही खाया है ना बर्गर? वो मैं समझा वेस्ट में जाएगा। बर्गर आप वहाँ छोड़ गए थे, इसलिए मैंने वो बर्गर खा लिया। छोड़कर नहीं, हम भूल कर गए थे। बहन, हम आपको नया बर्गर लगा देते हैं। और कुकू, तुमने किसी की चीज़ क्यों खाई? ऐसा कभी नहीं करते। गोरी और कालू नया बर्गर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जाओ कुकू, अब तुम भी घर जाओ। मगर मैंने सुबह आपको बताया था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। जो बर्गर कौवे लेकर गए हैं उसमें तुम्हारी आज की भगार पूरी हुई। क्यों खाया था वो बर्गर? अगर माँ की दवा लेकर जानी थी तो ना खाते। कुकू बहुत परेशान हो जाता है। वो खाली हाथ ही वापस घर के लिए उड़ता है। वो रास्ते में जाकर एक नदी के पास बैठ जाता है। मैं दोषी हूँ। मैंने क्यों खाया वो बर्गर? अगर मैं बर्गर ना खाता तो मैं अपनी माँ के लिए दवा ले जाता। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। कुकू फूट फूट कर रोने लग जाता है। मेरी वजह से हुआ है ये सब। अब मैं मम्मा को जाकर क्या बताऊंगा? कुकू को रोता हुआ देखकर वहाँ एक सुंदर परी आ जाती है। कुकू,
कुकू चुप कर जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, मगर वो पक्षी बहुत जालिम है, वो कौवे भी और तुम्हारा मालिक भी, जो एक छोटे बच्चे को एक बर्गर ना दे सके। मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मुझसे बर्गर देखकर रहा ना गया। लो, ये थैली तुम अपने पास रख लो, इसमें वो सब कुछ है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। कुकू को थैली देकर परी वहाँ से चली जाती है। कुकू थैली को खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। कुकू खुश हो जाता है, वो जल्दी से उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। वो अपनी बीमार माँ की दवा लेता है और घर पहुँच जाता है। आ गया मेरा बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया। ये ले दवा, आप ये दवा ले लें। माँ चिड़िया दवा ले लेती है। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। फिर कुकू अपनी माँ को सारी बात बताता है। मैं बहुत रोया, मैं बहुत पछताया कि मैंने वो बर्गर क्यों खाया, और फिर उस सुंदर परी ने मेरी मदद की। बेटा, जो पक्षी मेहनती और ईमानदार होता है वो हमेशा कामयाब होता है। माँ, मैं अब अपना फास्ट फूड का ढाबा बनाऊंगा, यहाँ गरीब पक्षियों को मुफ्त में खाना दिया करूँगा। हाँ मेरे बेटे, हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहना। फिर दूसरे ही दिन कुकू जंगल में अपना एक ढाबा बना लेता है। कुकू का ढाबा बहुत सुंदर था। कुकू की मम्मा भी कुकू के साथ कुकू के ढाबे में उसकी मदद कर रही थी। कुकू जंगल के सारे पक्षियों को अपने ढाबे की ओपनिंग पर बुलाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया, इतना बड़ा और स्वादिष्ट पिज्जा, और वो भी मुफ्त में। तोते भैया, आप जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बता देना कि जिसके पास पैसे ना हो वो मुफ्त में आकर हमारे ढाबे पर खा पी सकता है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। छोटी चिड़िया के छोटे बच्चे, एक बड़ा बर्गर ला कर दो, आधा खाना लेना रास्ते में। कुकू चुपचाप गोरी और कालू को बर्गर ला कर देता है। गोरी और कालू बर्गर खा लेते हैं। बर्गर तो बहुत मजे का था। छोटी चिड़िया के छोटे बच्चे, कहाँ है इस ढाबे का मालिक, पैसे कहाँ देने हैं? गोरी, ये ढाबा मेरे बेटे का ही है और आज ओपनिंग का दिन है, इसलिए आज सारी चीजें फ्री में हैं। ये सुनकर गोरी और कालू तो हैरान हो जाते हैं। कैसे, ये सब तुमने कैसे किया गरीब चिड़िया के बच्चे? ये सब उसी दिन हुआ जब मैंने आपका भूला हुआ बर्गर खाया था। फिर कुकू और उसकी मम्मा खुशियाँ भरा जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी और कालू कौवे का जंगल में चाय का ठेला था। वो दोनों पति पत्नी सारा दिन चाय बेचा करते। थकी हारी माही चील अपना ऑटो खड़ा करती है और कौवों के पास जाती है। कौवी और कौवे, एक कप चाय दो और पत्ती थोड़ी तेज रखना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जादू है माही चील मेरी चाय में, एक घूंट पियोगी तो तुरंत सर का दर्द दूर हो जाएगा। जब शाम को कौवा